नमस्ते। नमस्ते। बोलो कैसे? बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए हम आपके आपके मकान में रहते हैं, इसका मतलब ये तो ना क्या फ़ायदा उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगी जी, मुझे आप पसंद हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना आप खुद सोचो। प्यार से भी करना पड़ेगा और गुस्से से भी। नाराज हो जाओगे, भग जाओगे घर छोड़ के, तब भी कोई फायदा नहीं है। आप किसी लड़के को इसको आप इतना ह्यूमिलेट कर रहे हो, इसको मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो। अगर ये मर जाता आपकी बेटी को कौन देखने वाला रहता? सुसाइड कर लेता ये बंदा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है अमन आयुष्मान और मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं आतिश भाई। और आतिश भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और रीज़न क्या है परेशानी का मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़ुबानी आप लोग तक पहुँचे कि इनकी क्या परेशानी है, ठीक है। तो आतिश भाई कैसे हैं आप? भाई एकदम बढ़िया अमन भाई। सब बढ़िया। क्या परेशानी है आपकी? कोई भी जो भी परेशानी होगी ना, सारा चीज़ आप क्लियर करना, कोई चीज़ छुपाना मत, क्योंकि हम लोग हैं आपके साथ। आपकी परेशानी मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं। तो आप अपनी पूरी परेशानी एक चीज़ बताना, ठीक है। कुछ छिपाना मत आप, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से बताओ कि हुआ क्या था आपके साथ। अमन भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पे कुछ दिक्कतें आ रखी हैं, तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप यकीन नहीं मानोगे कि क्या दिक्कत है। एक्चुअली जो मेरी सास है, मतलब लाइक मदर इन लॉ आपकी? हाँ, मदर इन लॉ, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को मतलब प्यार करती हैं आपसे? प्यार करने लगी हैं। और मतलब बेटे की तरह तो सास भी तो माँ की नहीं, तरह। वो वैसे वाला नहीं ना। तो मतलब कि वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रिलेशन में रहूं। क्या वो चाहती हैं, मुझे फोर्स करती हैं, धमकाती है। एक सेकंड। मतलब आपकी वाइफ की जो मदर है, मतलब Yes. आपकी जो सास हैं, जी। वो चाहती हैं कि आपके साथ वो रिलेशन में रहें। लाइक मतलब वो मुझे सन और मदर वाला नहीं, लाइक वो नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशन। हाँ, वो भी ब्लैकमेल क्या करके। बात कर रहे वो हैं आप? ब्लैकमेल करके करती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये सब बहुत यही मैंने गलत कहा बात था, है। ये ऐसे नहीं मानोगे आप, पर ये सच्चाई है। तो मैं कैसे मानूं ये चीज़ें? आप मुझे आपने आधी बातें बताई थी, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना। आपने बस इतना बताया कि आपकी जो सास है वो आपसे प्यार करती हैं। तो कोई भी सास माँ की बराबर होती है, तो माँ तो अपने बेटे से, बेटी से, सबसे प्यार करती है, ठीक है। आपकी माँ आपकी बीवी से तो प्यार करती होगी ना? बहुत तो मैं क्या मान लूँ कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में है? भाई वो ऐसा है ना कि देखो, मुझे आप कैसे प्रूफ करोगे ये चीज़? आप मुझे ये मुझे बताओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं किससे बोलूँ, बट मैंने आपको बोला है। नहीं, ठीक है कि आप यकीन बोल कोई रहे नहीं हो। मानेगा ये बात का। नहीं, आप बोल रहे हो, मैं मान रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। कि अगर आप इतना बड़ा चीज़, अगर आप अपने फैमिली का इतना पर्सनल चीज़ को अगर आप सबके सामने ला रहे हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई, 1% भी 100% में 1% सच्चाई होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ है ऐसा कुछ, ऐसे वीडियो क्लिप्स या फिर ऐसे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मैं किसी को प्रूफ भी कर पाऊँ, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है आतिश भाई, तो आप ये चीज़ समझिए, तो फिर मैं कैसे बिलीव करूँ, या फिर पब्लिक कैसे बिलीव करेगी आपकी बात वो पे? जैसे माँ बेटे से मिल जाती है तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं होती ना। अब एक बार मैं चला गया था, तो एक बार मैं ऐसे ही बातों में नहा रहा था, तो मैंने कहा कि टॉवल देना मेरी वाइफ को, तो वो नहीं देना आती है, उसकी मम्मी भक्ति भी आती है देने। अच्छा। मतलब वो तो नॉर्मल चलता है, ठीक है, सासू मैंने पकड़ा दिया तो नॉर्मल है। तो ऐसे ही मतलब उस दिन मैं तैयार होता तो मुझे यार आतिश भाई, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, प्लीज़ बुरा मत मानना। अगर ये चीज़ें गलत होंगी ना, तो मैं आपको एक रत्ती का भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये आप इतनी गंदी बात बोल रहे हो ना किसी के बारे में, बहुत गलत बात है। शर्म आना चाहिए आपको। अगर आप गलत होंगे ना, अगर आतिश भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। नहीं भाई, मैं गलत नहीं हूँ, बस मुझे ब्लैकमेल किस चीज़ के लिए करती है वो, मेरे को कोई लालच नहीं है, पर वो कहती है जो भी मैं एक लौती हूँ, जो भी मेरा है वो सब मेरी बेटी का है, वो मैं उसको नहीं दूंगी। नंबर है उनका? हाँ, नंबर है मेरे पास। आप ऐसा करो कि आप हमेशा उनसे भागते हो, ठीक है, लेकिन आज आप खुद अपने तरीके से आप उनसे बात करो, ठीक है, कि हाँ मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, जो स्पेंड करना चाहता हूँ। आप एक बार कॉल करो, एक बार बात करो उनसे, ठीक है। अगर वो बात करके यहाँ आती हैं, तो मैं 50% बिलीव कर लेता हूँ, तब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये मुझे एकदम वाहियात चीज़ लग रही है, ठीक है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस पर। तो आप एक बार कॉल करो, जो भी होता है मैं देखता हूँ। पता नहीं। हेलो, हाँ सासू माँ जी, नमस्ते।
कैसे हो आप? कहाँ पे हो? मैं ना कहीं आपके यहीं पे पास में आ रखा था कुछ काम से, तो मैंने कहा कि आपसे मिल लेता हूँ, कुछ बात कर लेता हूँ। कहाँ पर हो? यही आपके बगल में जो पार्क है ना, डिस्ट्रिक्ट पार्क, उसमें आपके बगल वाला। चलो ठीक है, तुम बुलाते हो, बुला रहे तो आती हो। हाँ, आ जाइए। क्या आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं एक बार में मान गया। सो दोस्तों, यहाँ पे आतिश की जो सास है, जो मदर इन लॉ है, ठीक है, वो यहाँ पे आने वाली है। और कितनी सच्चाई है आतिश की बात में, वो जो भी होगा आपके सामने होगा। बस वीडियो में बन रही है आप। हाँ आशीष बेटा, नमस्ते। नमस्ते। बोलो बैठिए कैसे? बैठिए बैठिए। और ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बढ़िया। और बस मैंने आपसे ये बात करने के लिए बुलाया था कि ये जो आप करते हो ठीक नहीं है। क्या करती हो मैं बताऊँ? जो भी आप कर रहे हो, जो उस दिन आपने किया वो गलत था। अच्छा देखिए ना, मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ। ठीक है, बेटी को पता लग रहा है कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, पता तो नहीं है, आप मगर बताओगे या मैं बताऊंगी? कोई नहीं बता रहा हम दोनों में से। नहीं, वो तो ठीक है, मगर आप अच्छा नहीं लगता मुझे। आप मेरे से बहुत बड़े हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। पर आप देखिए ना कि जो चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है। अब समझिए देखो, ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप पे ससुर जी नहीं है, मुझे भी नीड है, मुझे भी चाहिए ना कोई। वो ठीक है, पर आप मेरे को छोड़ दीजिए ना। आप देखिए ना कि बेटी का घर उजड़ेगा, कल को पता देखो, चलेगा तो ये मैं भी, अपने वो मेरे पे दिमाग विश्वास नहीं से करेगी, सोचो। आप पे विश्वास करेगी। आशीष, अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं छोड़ दूँ। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, ये सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो कि वो ठीक नहीं है। कुछ गलत भी नहीं है इसमें। गलत क्या है बताओ मुझे? नहीं, मुझे नहीं रहना रिलेशन में, देख लो। तो मुझे आप रहना है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। मुझे रहना है। नहीं रहना है मुझे। आप देखो ना, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरी कुछ नहीं बीवी हो ना रहा। जाएगी। वो आप पे यकीन करेगी, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी और मुझे डिवोर्स दे देगी। कुछ नहीं हो रहा, ना आप बताओगे ना मैं बताऊंगी। नहीं, जो जैसा चल ये रहा है उसे गलत वैसा है। कंटिन्यू चलने दो। ये गलत है, बहुत गलत है ये। कुछ गलत प्लीज़ नहीं है, प्लीज़। कुछ गलत नहीं है। मुझे भी नीड है भाई, मेरा भी मन करता है। तो बताओ, जब मेरे घर में हो, चलो भाई, बेटी को उधर, बेटी को खुश रखो, इधर मुझे खुश रखो। तो क्या इतनी दुनिया दिक्कत है? पड़ी है ना, आप को मुझे मैं ही पसंद क्यों? नहीं- मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं है आपके अलावा, तो क्या कर सकते हैं बताओ? अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, देखिए, फिर? आप ऐसे मत कीजिए ना। देखिए, मेरा घर खराब हो जाएगा, आप समझ देखो, जाओ। अगर मैं अपने पे आई, आपकी बेटी कितनी मैंने strict अगर है। बेदखल करा तो घर वैसे भी आपका खराब हो जाएगा। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी लड़की को, तो फिर मुझे भी घर उसका पे बिगड़ेगा आपका। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। नहीं, वो जो भी हुआ था उस दिन गलत हुआ नहीं। था। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो भी कुछ मेरी तरफ गलत से नहीं गलत हुआ। हुआ था तो मैं माफ़ी मांगता कुछ हूँ। गलत नहीं बाकी हुआ। अगर आप समझिए ना, मेरी बात को कुछ समझिए। कुछ गलत नहीं हुआ। मुझे उसे। बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि हम ऐसे बात कर रहा हूँ मैं कुछ आपसे। गलत नहीं हुआ। प्लीज़, आपको मैं मुझे हाथ जोड़ अच्छा रहा लगा हूँ। उस दिन, और मुझे कंटिन्यू आपके साथ आगे भी रिलेशन रखना है। नहीं नहीं, प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। देखो, मैं आपके please, हाथ जोड़ रहा please, हूँ। नहीं नहीं, हाथ जोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती और ना ही मैं छोड़ूंगी। आप मेरी लाइफ जो खराब कर रहे रिलेशन हो। जैसे चल रहा है वैसे आपकी चलने बेटी का दो। घर खराब होगा, कल को सब आपकी बात कोई- मानेंगे, आपकी और आपकी बेटी की, मेरी कोई नहीं मानेगा। कोई घर खराब नहीं हो रहा। आप समझो, मेरी कोई बात चुपचाप नहीं करो, मानेगा। सारे काम चुपचाप होंगे, उधर घर तुम्हारा भी बना रहेगा, इधर मेरा भी काम चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ मान जाइए ना, नहीं नहीं, ऐसा हो- प्लीज़ मान जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं मानूंगी। आप समझ नहीं रहे हो। ज़्यादा आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। प्लीज़ आप समझिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि दुनिया आपकी मानेगी और आपकी बेटी भी आपकी मानेगी। इधर आपके हाथ से लड़की भी जाएगी, मेरी बेटी भी जाएगी, मैं भी कहीं के नहीं रहूँगी। समझ सकते हो ना? आप प्लीज़ मेरे हाथ नहीं, जोड़ता हूँ, फिर मान मैं जाइए नहीं प्लीज़, छोड़- ऐसे नहीं, मत नहीं, बिल्कुल कीजिए। नहीं, तुझे एक कंप्लेंट करने की देर है। मेरी जान पहचान इतनी मैं है कि आपके पैर मैं- पकड़ लूँ? नहीं नहीं, पैर मत पकड़ो। प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, प्लीज़ मत नहीं, कीजिए। मुझे तुम पसंद हो, मैं सीधी बोल रही हूँ। पर ऐसा जो हो नहीं जैसा- सकता ना। जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने नहीं, प्लीज़ अब मानिए, दो। प्लीज़ नहीं मान प्लीज़ सकती मैं। प्लीज़ मानिए। नहीं नहीं, इतना- जो जैसा चल रहा है उसको ऐसे वैसा मत चलने दो। कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मत नहीं, हाथ कीजिए। जोड़ो, पैर पड़ो, मुझे मतलब नहीं है। जो मुझे पसंद है बस मुझे पसंद है। तो आपको अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं है कि बेटी का घर उजड़ेगा या कुछ भी है? देखो, ना तो बेटी को तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, उसको कहाँ से पता और लगेगा? मैं बता देता हूँ उसको। और उसको बता दोगे तो पहली बात तो वो भी हाथ से जाएगी आपके,
कि वो आप पे यकीन करेगी नहीं। रोड पर आ जाओगे तुम दोनों, अगर मैंने बेदखल कर दिया तो। ना आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी इतनी है और उसको तो मैं कर ही दूँगी, फिर उसके पास भी कुछ नहीं बचेगा। देखिए हम आपके मकान में रहते हैं, इसका मतलब ये तो ना क्या फ़ायदा उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगी जी, मुझे आप पसंद हो। पर भी काम चल रहा है और क्या दिक्कत ऐसे है? मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ सोचिए, थोड़ा तो सोचिए। नहीं सोच रही मैं, सोचिए ना नहीं प्लीज़। सोच आप रही मैं। समझ नहीं रहे हो, आप मेरे से समझ बड़े हो। नहीं रही मैं, नहीं समझ रही आपकी बेटी में बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बेटी मुझे मैं बहुत आपसे प्यार बहुत प्यार करती करती हूँ, है। आप नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रही मैं। मैं इसका क्या करूँगा? आप मैं समझ नहीं आ रहे हो, मेरे को बहुत टेंशन होती है कि आप जो उस दिन भी हुआ था टेंशन वो लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन क्या लेनी? गलत हुआ था, मैं मानता हूँ। कुछ गलत नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ था। उसमें क्या गलत था बताओ? मैं आपको कैसे उस बताऊँ? टाइम उस 2 पल की खुशी बहुत होती है, बस बात खत्म। बहुत आप अच्छा नहीं हुआ। समझ रहे हो। नहीं, मैं नहीं समझ रही, मैं नहीं समझ अब रही। मैं आपको कैसे समझाऊँ? प्लीज़ मान जाइए प्लीज़। बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैंने बोल दिया। ज़्यादा अगर मुझे करोगे, मैं एक कंप्लेंट डालूंगी, FIR कराऊंगी कि मुझसे मेरे साथ बदतमीजी करी है इसने, फलाना करा ढकाना करा। मिनट में तुम अंदर हो जाओगे, लड़की भी ऑटोमेटिकली अपने हाथ से तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, फिर तुम रोड पे आ जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें करना क्या है। प्लीज़ मान जाइए प्लीज़, मत जो कीजिए, आप ऐसे देखो मत क्या कीजिए। करना है, मैं कुछ नहीं आप कर अपनी सकती। बेटी की लाइफ खराब कर रहे मैं हो, कुछ मेरी भी नहीं कर कर रहे हो। सकती, मुझे अपनी लाइफ दिख रही है। आप बिल्कुल मुझे नहीं भी तो- मान रहे हो, मुझे आप भी तो मान ज़रूरत जाइए। है, एक बात सुनो, मुझे भी तो ज़रूरत है, मैं क्या करूँगी? ये बताओ ना। तो इतनी दुनिया पड़ी है, कहते हो मुझे आपको मैं पसंद ही नहीं है कोई इतने दुनिया लोग में, हैं। तो आप मान जाइए प्लीज़, मान जाइए, मैं आपको समझ कह नहीं रहा आती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं मान रही। हूँ। प्लीज़ अगर मान ज़्यादा जाइए, बहस करें तो मैं भी कंप्लेंट डाल दूंगी, अभी केस कर दूंगी। प्लीज़ मत करूँ मैं भी कीजिए, केस? मत कीजिए प्लीज़, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद है मैं आपकी बेटी की। अभी कंप्लेंट करके नहीं आऊँ? प्लीज़ करूँ प्लीज़ केस? समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूँ मैं? प्लीज़ मान जो जाइए, जैसा चल प्लीज़ रहा है मान वैसा जाइए, चलने दो। प्लीज़ मान जाइए प्लीज़, मैं नहीं आपके मान पैर पकड़ नहीं, लेता हूँ प्लीज़। जैसा जो चल रहा है उसे चलने दो। पर्दे के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। मैं भी ज़्यादा बहस करे, मैं भी कंप्लेंट डाल दूंगी। प्लीज़ मान जाइए ना, मैं मान जाऊँ जाइए कंप्लेंट डालने? नहीं करूँ मैं प्लीज़ कंप्लेंट? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है जैसा आप बोलेंगे, ठीक है कोई हाँ। दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। जो चल रहा है उसे चलने दो, कंटिन्यू। प्लीज़ अब बैठ समझ जाइए, आ आप रही? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे को लगता है मैं फंस गया। क्या फंस गए? तुम्हें दो वाइफ का भी प्यार मिल रहा है, सास का भी प्यार मिल रहा है, और क्या पर चाहिए आप लाइफ नहीं में? समझोगे, हर चीज़ का एक मतलब नहीं होता कि हर चीज़ का मतलब दूसरा ही हो, कुछ प्यार भी होता है जो बाकी बेटे से बेतहा करता हूँ। और मैं आपसे बहुत करती हूँ। तो मतलब इसी लालच में अपनी बेटी की शादी मेरे हाँ, से इसी करी। लालच में मैंने शादी कराई थी कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी तो मेरा भी काम होता रहे। मेन पर्पस मेरा प्लीज़ यही आप था मान शादी कराने जाइए, का। प्लीज़ मान जाइए अभी नहीं भी। मां हो सकता कुछ भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना आप खुद सोचो। प्यार से भी करना पड़ेगा और गुस्से से भी। नाराज हो जाओगे, भग जाओगे घर छोड़ के, तब भी कोई फायदा नहीं है। प्लीज़ फैसला आपके हाथ में, क्या करना है प्लीज़ आप सोचो। मान जाइए। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सुनो। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा उसे चलने दो। समझ आ रही है? कौन बताएगा? चलिए ठीक है, ठीक चलते है, हैं। चले फिर चले चले। अच्छा एक मिनट सुनिए सही, हाँ सुनो, अब हम जाएंगे कहाँ? चलते हैं, देखते हैं कहाँ यार, यहाँ से तो नमस्ते चाची, कैसी हैं? नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ सब बढ़िया ना। नमस्ते भाई जी, कैसे हैं? बढ़िया। नमस्ते। बैठिए ना थोड़ा सा। बैठी बोलो, बैठी बैठी। कहाँ जाने की बात हो रही है? मैं भी चलूँ क्या? कुछ नहीं, घूमने जा रहे थे बस ऐसे। आप क्या करोगे? चलो मैं भी घूमने चलता क्या हूँ। आपने क्या करना? अरे हम नहीं, दोनों जा घूमने रहे हैं। चलते ना, मजा आएगा, फिर घूमते हम लोग तीनों साथ में। नहीं, हम दोनों जाएंगे बस घूमने। क्यों, आप दोनों क्यों जाओगे? नहीं, बस अब हम सास भाई जा रहे हैं बस। जा, आप इनकी सास हो? हाँ। अच्छा, शर्म नहीं आ रही है आपको? किस चीज़ की? मतलब 1% भी शर्म नहीं है, मतलब एक रत्ती भी शर्म नहीं है? किस चीज़ की शर्म? किस चीज़ की शर्म? हाँ, अभी 1 मिनट में बता दूंगा किस चीज़ की शर्म। किस चीज़ की शर्म बताओ ना। क्या क्या बताऊं? आपको नहीं पता है कि किस बात की शर्म आनी चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। सामने देखो, वहाँ क्या लगा हुआ है, वहाँ दिख रहा है क्या लगा हुआ है? अच्छा, एक ही तूने बोला? एक चीज रिकॉर्ड हो चुका तूने है। बोला है? क्या करूँ? तो क्या कर लोगे आप?
हैं? क्या कर मजबूर लोगे था, आप? आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। फायदे उठा रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको? माँ शब्द को आप बदनाम कर रहे हो। हाँ, तो ये वीडियो बंद कराओ, वीडियो बंद नहीं होगी। पहले वीडियो बंद कराओ। पहले जो अपनी अकड़ है ना, आप थोड़ा सा अंदर रखो, ठीक है? आप माँ समान हो, आप चाची समान हो, और आप ऐसा काम कर रहे हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? क्या गलत कर रहे हो? क्या गलत किया मैंने? क्या गलत नहीं किया क्या आपने? गलत किया है? मतलब क्या, मतलब कहीं पे भी मुंह मारना तो अपने दामाद ही मिला था तुम्हें। हाँ, मुझे दामाद पसंद आया था इसलिए मैं कर रही हूँ। मतलब अभी भी बोलने में शर्म नहीं आ रही नहीं आ आपको? रही। अरे यार आंटी, आप भी मेरी माँ की जैसी हो और आप ऐसी हरकत कर रही हो। आपकी बेटी देखेगी तो उसको कैसा लगेगा? वीडियो डिलीट करो, मेरी बेटी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। वीडियो आपकी बेटी तक पहुंचेगा। पहले आप ये चीज़ बताओ कि अगर आपको यही काम करना था तो आपको आपका दामाद ही मिला था। देखो मुझे पसंद ही आया तो क्या कर सकते हैं। अरे तो पसंद है तो अब जबरदस्ती करोगे? इस पे केस डालने का इसलिए धमकी दोगे आप इसको? आप इसको कब से धमकी दे रहे हो कि पुलिस केस कर दूंगी, मोलेस्टेशन केस कर दूंगी, तो मेरा बात नहीं मानोगे तो? अच्छा, ये तुम्हारी प्लानिंग थी मतलब यहाँ पे? हैं? मैं अरे, क्या करूँ, मैं और मजबूर। जो आप इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हो अपनी बेटी के, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको तो मतलब कुछ मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपसे मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना शर्म है, ना हया है, ना कुछ है। आप अपने घर में आप ये करती हैं, जो डायन होती है ना वो भी 7 घर छोड़कर जाती है वार करने के लिए, और आप अपने घर को, आप अपनी बेटी का घर तोड़ने गए थे। हाँ, मैं तोड़ने गई थी। इसको वीडियो को बंद कराओ पहले। चलो। वीडियो बंद हो चुका है। पहले आप ये हमें ये बात बताइए, आप जो कर रही हैं ये सही है? आप इसमें गलत बताओ, मुझे गलत क्या है, ना करूँ। भाई बेटे से कोई रिलेशन में रहता है बेटे की तरह? दामाद क्या होता है? दामाद क्या होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता। ये पसंद है। आपकी बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी है। तो उनका हस्बैंड हो आपका बेटा समान नहीं हुआ ना? आपका जो बेटा उसकी वाइफ होगी आपकी बेटी की समान ही होगी ना? मुझे नहीं पता ये रिश्ते क्या है, पर मुझे आंटी पसंद आपको है। समझ नहीं आ रहा? आपका दिमाग मुझे ये खराब हो पसंद चुका है क्या? मैं समझा हाँ। रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप ये एक बहुत गलत चीज़ फैला रहे हो और बहुत गलत चीज़ कर रहे हो। मुझे ये पसंद है बहुत, तो कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। करूँ मैं आपकी बेटी को कॉल? बुलाओ यहाँ पे। क्यों कॉल, उसको क्यों कॉल करोगे? फिर उसका क्या मतलब? जो आपको इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है ना, ये इन्होंने मुझे बताया था कॉल पे कि बोलती है कि मेरी मम्मी है ना सुपर हीरो है। ये सुपर हीरो आप ये काम कर रहे हो। जब उसे पता चलेगा कि आप ऐसा काम कर रहे हो, उसको शर्म आएगा कि किसको उसने सुपर हीरो माना। आप किसी लड़के को, इसको आप इतना ह्यूमिलेट कर रहे हो, इसको मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो। अगर ये मर जाता आपकी बेटी को कौन देखने वाला रहता? सुसाइड कर लेता ये बंदा। आप ये बताओ ये कितना गलत चीज़ है आंटी? आप ये खुद चीज़ समझो। ये चीज़ आप मेरे से बड़े हो इसलिए मैं यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा हूँ, और आपको मैं कुछ बोल नहीं रहा। अगर कुछ दूसरी लड़की रहती ना, मैं तोड़ के रख देता उसको। सच बता रहा हूँ। आपके मोहल्ले वाले, आपके समाज वाले ये चीज़ जानेंगे तो क्या समझेंगे? आप बोल रहे हो कि कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा। पहले वीडियो डिलीट करो, मेरी बेटी तक ना पहुँचे। वीडियो डिलीट नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात कि जो आप काम कर रही हैं उसके कारण आप जाएंगी जेल। तीसरा चीज़, जिस चीज़ के लिए आप धमकी दे रही हैं कि आपका जो जायदाद है और जो भी चीज़ें, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बेटा का जितना हक है जायदाद पे, उतना ही बेटी का भी हक है। तो आप उसको देने वाली कोई नहीं होती हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड का जितना भी था ना वो आपका हुआ, और आप दोनों का आपके बच्चों पे हुआ, ठीक है ना? बेटा बेटी कोई अलग नहीं होता है। तो आप ये जो धमकी दे रही हो ना, और आप कैसे चूती हो? आप इनकी बात में आ रहे थे। हाँ भाई हुआ जायदाद के बारे में आपको पता नहीं है क्या कि आज के डेट में बेटी और बेटा का सबका इक्वली डिवाइड होता है? बेटी चाहे तो अपना सारा हक ले सकती है। क्या आप इनकी बात में आ रहे थे? नहीं भाई, ज़्यादा कोई लालच नहीं था, बट वो वैसे ही उन्होंने मतलब बेटी को रिझा लिया कि हाँ मम्मी सब कुछ करेगी। थोड़ा ये मेरी अपनी वाइफ का दिल देख के सब कुछ था कि। और आपको पता है एक चीज़, मैं इस लड़के पे चिल्ला रहा था कि आप क्या बात करो। मैं इसे कितना बोला हूँ कि नहीं, आप किसी माँ शब्द को बदनाम कर रहे हो, सास शब्द को बदनाम कर रहे हो। और आप सच में यार, सॉरी भाई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार कि मैं तुम पे चिल्लाया यार, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं किया यार, और ये ऐसा काम कर रही हैं। हल्का सा भी, इतना सा भी शर्म नहीं आया आंटी आपको? नहीं आया। अब वीडियो डिलीट करो। नहीं आया? बकवास मत करिए यहाँ पे आप, समझी ना? बहुत बकवास कर रही हैं आप। एकदम मुंह बंद रखिए आप। हल्का सा भी शर्म और लाज नहीं आ रहा है? अभी भी बहस लड़ाई जा रही हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। अच्छा, वीडियो डिलीट करो। वीडियो मैं आज डिलीट के बाद एकदम नहीं होगा। इससे नहीं रखूंगी कोई। क्या है आज के बाद से? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रखूंगी। पहले आपको शर्म आना चाहिए। आपको पहले खुद में रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप ये क्या गंदा काम कर रही हो।
यही चीज आप समाज में फैला रहे हो कि सारी सास अपने दामाद से जाकर वो रिलेशन बनाए। चलो मैं आपसे से वास्ता नहीं रखूंगी। क्या वास्ता नहीं रखूंगी? आपको रियलाइजेशन ये चीज होना चाहिए कि मेरा बेटा जैसा है भाई, मुझे माफ चलो कर दे, मेरे से गलती गलती हो गई। चलो गलती हो गई आशीष, मुझे माफ करो बेटा। आपके फेस पे तो 1% भी नहीं मुझे दिख रहा, आप हंस रहे हो। मैं तो पहले ही कह रहा था आपके लिए। चलो बाप ये बंदा फिर भी बोल रहा है मेरी माँ जैसी है, उसको माफ कर देते हैं सर, जो भी चीजें हैं। लेकिन आंटी आप थोड़ा सा तो सोचो यार, आपकी बेटी का घर टूट जाएगा, कोई उसके अपनाएगा नहीं। नहीं, मुझे मेरी बेटी का घर नहीं टूटना। तो ये चीज आपको पहले नहीं समझ में आया था कि आपकी बेटी को आपका घर नहीं, आपकी बेटी का घर नहीं तोड़ना था? क्या है यार आज के डेट में, मतलब क्या चल रहा है यार, मजाक बन के रखा हुआ है। चलिए आंटी आप जाइए यहाँ से, आपको मैं देख रहा हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। नौटंकी मचा के रखे हुए हैं यार। दोस्तों आज के डेट में पता नहीं क्या हो चुका है भाई, मतलब समाज इतना गंदा हो चुका है ना, और समाज गंदगी सिर्फ हमारे दिमाग में हो चुका है यार। पहले इसको इंसान को ठीक करना चाहिए। ऐसे कितने आतिश के साथ कितना शोषण हो रहा होगा, कितना मोलेस्ट किया जा रहा होगा। मतलब माँ शब्द जो कि मतलब मदर इन लॉ जिनको बोला है, जिनको सास बोला जाता है भाई, वो इतना गंदा रिलेशन, मतलब अपने दामाद के साथ वो एक्स्ट्रा मैटरियल रिलेशनशिप रखना चाह रही है। मतलब क्या है ये चीज़ भाई। और ये लड़का बेचारा मतलब इतने ये परेशान हो चुके थे। और सॉरी यार आतिश भाई, मैं बिलीव नहीं कर रहा था आपकी बातों पे। मुझे क्या लग रहा था कि आज के डेट में इतनी गंदी गंदी चीज़ें भी होने लगी हैं। मतलब क्या चल रहा है भाई। मैंने आपको कहा था कोई मेरी बात को यकीन नहीं मानेगा। नहीं अब तो सब मानेंगे ना, वहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। आपकी परमिशन है वीडियो में पोस्ट करूँ? देख लीजिए भाई, जिस सबको सही लगे। देखिए अगर आप ये चीज़ दबाओगे ना तो ऐसे 100 आतिश के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती होंगी। आप नहीं समझ रही ये चीज़। आपके थ्रू अगर ऐसे बहुत सारे आतिश की अगर ज़िंदगी बच जा रही है ना, बताओ। आप बोल रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा, अगर आज आप मर जाते तो आपकी वाइफ को करने वाला कौन होता? फिर तो ये कहीं और मुँह मारती। आप बताओ ये चीज़। आप अपना घर बसाओ, आप अपनी वाइफ को समझाओ, और छुपाना मत अपनी वाइफ से कि क्या है क्या नहीं। अपनी माँ से भरोसा करे या ना करे, वो माफ़ी मांग ले, कुछ मांग ले, लेकिन उनके फेस पे 1% आपको गिल्ट दिखा? 1% गिल्ट नहीं दिखा हमें। ये चीज़ें गलत हैं। तो इसको है ना दोस्तों, अगर सीरियसली अगर आप लोग के बगल में, आप लोग के पास भी ऐसी चीज़ें हो रही है ना, सब मतलब बर्दाश्त मत करो, इग्नोर करो ये सब। मतलब इस पर तुरंत एक्शन लो, इग्नोर एकदम मत करो। मजाक हो रखा है यार एकदम। यार कैमरा बंद करो यार।